दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जिस तेवर के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कांग्रेस की बैठक में कटाक्ष किया, वह क्या भूपेश सरकार पर करारा हमला है? निश्चित रूप से, क्योंकि अब तक सत्ता और संगठन के बीच जिस तरीके से तालमेल चल रहा था, उससे मुख्यमंत्री के एक और दावेदार टीएस बाबा खिलक थलक पड़ गए थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी वानगी यह है कि पिछले 2 बैठकों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने तेवर दिखाए हैं, उसके बाद यह साफ महसूस किया जा सकता है कि संगठन और सत्ता के बीच खींची गई लकीरें मोटी होती जा रही है। मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की सहमति पर ही बनाया गया है, या चर्चा तो यह भी है कि मोहन मरकाम को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भूपेश बघेल नहीं बनवाया। तब ऐसी क्या स्थिति बन गई कि मोहन मरकाम को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी? पीसीसी की बैठक में जब उनके क्रियाकलापों को लेकर कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए, तो मोहन मरकाम आग बबूला हो गए और उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया कि दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को जब निगम मंडल में नियुक्ति की जा रही थी, लाल बत्ती दी जा रही थी, तब किसी ने आपत्ति क्यों नहीं की। यह एक ऐसा हमला था जो पिछले 3.5 साल तक निष्कंटक चल रहे भूपेश बघेल पर बड़ा हमला माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अब आने वाले चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भूपेश बघेल जिस तरीके से एक तरफा चल रहे थे, अब मामला उससे इतर होने लगा है, अलग होने लगा है। क्या मोहन मरकाम भूपेश बघेल से लड़ाई करके पद पर बने रह सकते हैं? यह सवाल इन दिनों कांग्रेस के गलियारे में गूंज रहा है और कई लोगों का तो यहां तक दावा है कि बहुत जल्दी मोहन मरकाम बदल दिए जाएंगे। हालांकि इस घटना के बाद मोहन मरकाम तत्काल दिल्ली रवाना हो गए थे। शायद उन्होंने अपना पक्ष रखा होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल के पास। लेकिन कांग्रेस के भीतर भूपेश बघेल को लेकर सब कुछ ठीक है कहना बेहद कठिन है। अंदरूनी रूप से कई विधायक नाराज हैं, कुछ मंत्री भी नाराज हैं। पीएचई मंत्री रुद्र गुरु और भूपेश बघेल के बीच जल जीवन मिशन को लेकर उठा विवाद भले ही शांत नजर आ रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों के बीच वैमनस्यता बढ़ी है। इसी तरीके से और भी कई विधायक हैं जो भूपेश बघेल के कार्यकाल को या उसके कार्यशैली को लेकर गाहे बगाहे नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। एक महिला विधायक डोंगरगढ़ क्षेत्र यानी राजनांदगांव जिले का, तो सुरक्षा अपनी छोड़कर 2 व्हीलर में घूमने लगी थी। ऐसे कई मामले हैं जो आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर बेहद घमासान मचा सकता है। बवाल तो मची गया है और इसे लेकर भाजपा ने भी तंज कसा है। हालांकि भाजपा का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपाई अपना ताक झांक बंद करे, दूसरे के घरों में जनता ने उनको सबक सिखा दिया है और आने वाले दिनों में तो वे बात करने के लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन सूर्यकांत तिवारी के खुलासे के बाद यह कहना बेहद मुश्किल है कि कांग्रेस में टूट फूट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे विधायक नाराज हैं और
कहा तो यह भी जा रहा है कि 6 से 7 विधायक अभी भाजपा के कई नेताओं के संपर्क में भी हैं। ऑपरेशन लोटस बीजेपी कब चलाएगी, कैसे चलाएगी, यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन अडानी को लेकर जिस तरीके से, खासकर हसदेव प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया रहा है, उससे अडानी ग्रुप को तकलीफ होने लगी है, उनकी तकलीफ बढ़ी है। ऐसे में क्या मोदी सत्ता अपने मित्र कारोबारी के लिए कुछ कर सकते हैं? महाराष्ट्र का तो इसी तरीके से हल्ला है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में आ रही बाधा को दूर करने ही वहां ऑपरेशन लोटस चलाया गया था। हालांकि भाजपा इन सब बातों से लगातार इंकार कर रही है और यह शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई बता रही है, लेकिन हकीकत क्या है यह किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ निगम मंडल के कुछ पदाधिकारियों को लेकर भी कांग्रेस के भीतर बेहद आक्रोश व्याप्त है, खासकर उन लोगों से जो संगठन में रहे हैं और फिर सरकार आते ही निगम मंडल में लाल बत्ती धारी हो गए हैं। जबकि कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। 25 जुलाई से 29 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। तो स्कूली शिक्षा, सफाई कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी में है और उन्होंने घोषणा किया है कि यदि 30 जुलाई तक उनकी मांगों को नहीं सुनी गई या नहीं मानी गई तो वे 30 जुलाई के बाद ऐसा आंदोलन करेंगे कि प्रदेश की सत्ता देखते ही रह जाएगी, प्रदेश की सत्ता हिल जाएगी। लगातार उनकी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर लगातार बैठक हो रही है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उस दिन बैठक करके 30 जुलाई के बाद बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। तब क्या कांग्रेस के भीतर मचा बवाल और कर्मचारी संगठनों की हड़ताल को लेकर भूपेश सरकार की बेचैनी बढ़ रही है। अधिकारियों का अपना खेल है। अभी जो छापेमारी कार्रवाई हुई है उसे लेकर भी कई तरह की चर्चा है। इन चर्चाओं में सूर्यकांत तिवारी ने जिस तरीके से दावा किया है उसके इतर भी चर्चा है कि आखिर कुछ अधिकारियों को भूपेश सरकार का सीमा से जाकर संरक्षण क्यों मिल रहा है। सवाल बहुत से हैं। अब देखना यह है कि 25 जुलाई के बाद यानी विधानसभा सत्र के आसपास कर्मचारी अधिकारियों का हड़ताल क्या रंग लाएगा। स्कूली शिक्षा कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से तो पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ा ही है। उनके हड़ताल के समर्थन में कई शिक्षक भी सामने आ चुके हैं, रसोइया संघ भी सामने आ चुका है और स्कूल की व्यवस्था एकदम से चरमरा गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सत्ता अभी अपने संगठन के चुनाव में शायद उलझी हुई है और देखना यह है कि आने वाले दिनों में मेरी बिल्ली मुझसे ही न्याऊ वाली कहावत को लेकर भूपेश सरकार संगठन से जुड़े लोगों के साथ किस तरह का कार्रवाई करती है, किस तरह का यहां खेल होगा। क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही भीतर चिंगारी सुलगने लगी है। पीएस बाबा अब तक अपने तेवर से भूपेश सरकार को हैरान परेशान करते रहे हैं। अब मोहन मरकाम ने जिस तरीके से साफ तौर पर भूपेश सरकार पर हमला किया, यानी मुकेश बघेल पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया है कि वे दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को निगम मंडल में लाल बत्ती दिए हैं, उस समय कार्यकर्ताओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई। यानी अपने अपने ईगो को लेकर अब कांग्रेस के भीतर चिंगारी सुलगने लगी है।